नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 10th ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जाना था स्टेगनोग्राफी क्या है, और आज हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी को समझेंगे। इस वीडियो को देखते हुए शायद आपको लगे कि स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी सेम टॉपिक है, इसलिए इस ट्यूटोरियल में स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी के बीच के डिफरेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है। तो आइए समझते हैं आज के टॉपिक क्रिप्टोग्राफी को। पर इस ट्यूटोरियल को शुरू करने के पहले, इसे स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं इन वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस आपको एथिकल हैकिंग सीखने में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें। आपकी शेयरिंग से और एक स्टूडेंट ये जान सकता है कि एक्चुअली एथिकल हैकिंग क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका टाइटल है क्रिप्टोग्राफी। दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी दो ग्रीक वर्ड्स क्रिप्टोस और ग्राफेन, इन दो वर्ड से मिलकर बना। आप यहाँ देख सकते हैं क्रिप्टोस और ग्राफेन। दोस्तों, क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट, और ग्राफेन का मतलब मीनिंग होता है राइटिंग। मीन्स जो भी टेक्स्ट है उसे हिडन फॉर्म में लिखा जाए तो वो प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। यहाँ हिडन फॉर्म से मतलब है एक पैटर्न, इस पैटर्न में लिखा जाए कि क्या लिखा गया है उसे पढ़ा ना जा सके, वो क्रिप्टोग्राफी है। आप यहाँ क्रिप्टोग्राफी की एक डेफिनेशन देख सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्म so that only those whom it is intended can read and process it। क्रिप्टोग्राफी वो मेथड है जिसमें डेटा को स्टोर और ट्रांसमिट करने की ऐसी प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है जिसमें डेटा को प्रोसेस और रीड वही कर सकता है जिसके लिए उसे भेजा गया है। लास्ट वीडियोज़ में हमने इंक्रिप्शन के बारे में समझा था। एक्चुअली इंक्रिप्शन एक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक ही होती है। जैसे जब हमारा पासवर्ड्स वगैरह सेव होता है डेटाबेस वगैरह में, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक क्रिप्टोग्राफी का ही पैटर्न होता है। तो उस पासवर्ड को हम नॉर्मली नहीं पढ़ सकते, नॉर्मली रीड नहीं कर सकते। आप यहाँ देख भी सकते हैं द आर्ट ऑफ राइटिंग आर सॉल्विंग कोड्स क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी इन द सेंस, जब भी कोई डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो उस डेटा को उस फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है जिसे नॉर्मली अगर कोई देख भी ले तो उसे समझ ना सके कि वो क्या लिखा हुआ है, तो वही प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट वो होता है जिसमें हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, और साइफर टेक्स्ट वो होता है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज करने की जो क्रिप्टोग्राफी की जो टेक्निक होती है वो साइफर टेक्स्ट कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं क्रिप्टोग्राफी का जो मेन गोल होता है, जो एम होता है, दो गोल होते हैं क्रिप्टोग्राफी के। इन्फॉर्मेशन को की प्राइवेसी को बनाए रखना। इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो पर आप ये नहीं समझ सकते कि एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन है क्या। और ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई आइडेंटिटी। जब भी आपने पासवर्ड्स या अपना एटीएम कार्ड के कोड्स और जो भी ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ऐसी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, उनमें क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है। आप किसी को मेल भेज रहे होते हैं, जब भी आप सिक्योर सेल लेयर का यूज़ करते हैं। एसएसएल वगैरह क्या होता है उसे भी हम आगे समझेंगे, सिक्योर सेल लेयर वगैरह। दोस्तों, जब भी किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसे क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में वो किया जाता है, ताकि अगर वो इंफॉर्मेशन स्निप भी होती है तो वो किसी ऐसे फॉर्म में ना हो जिसे नॉर्मली रीड किया जा सके। आप यहाँ देख सकते हैं एक
नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर पीटी लिखा हुआ है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश है। यहाँ पीटी लिखा हुआ है, पीटी मीन्स प्लेन टेक्स्ट, जो आप नॉर्मली अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ABCD, और यहाँ पर साइफर टेक्स्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये इसे जे से शुरू किया गया है, जे से शुरू किया गया है 9 के बाद, जे से शुरू किया है, ये जाता है क्यू तक, और सीक्रेट की है 17, सीक्रेट की है 17। तो जब भी यहाँ 17 से आप देखेंगे ए के बाद, तो यहाँ पर आर आ रहा है, फिर बी आ रहा है। तो जो भी आप प्लेन टेक्स्ट है उसे आप इस साइफर टेक्स्ट में चेंज करके भेज सकते हैं। ये एक प्राइवेट की है, इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्रिप्टोग्राफी को। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है तो वो आप आगे देखेंगे। तो नॉर्मली यहाँ एग्जांपल के लिए है कि जब भी कोई डेटा सेंड किया जाएगा या भेजा जाएगा, तो वो इसी एक पैटर्न है ये, कि इस पैटर्न में भेजा जा सकता है। जहाँ पर L है वहाँ C होगा, जहाँ पे M है वहाँ पे D होगा। और ये टेक्निक जो सेंडर सेंड कर रहा होगा, वो जिसे भेज रहा होगा उस रिसीवर को ये सीक्रेट की भेज देगा कि 17 से चेंज है। तो आराम से जो भी उसने इन्फॉर्मेशन भेजी वो डिकोड हो जाएगी। अगर कोई थर्ड पार्टी ये जानती है कि सीक्रेट की क्या है, तो वो उस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सकता है। आपने इंक्रिप्शन के बारे में पहले समझा ही है। इंक्रिप्शन को और ज़्यादा समझना हो तो आप लास्ट की वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में इंक्रिप्शंस का यूज़ हुआ है, प्रॉपरली उन्हें एक्सप्लेन किया गया है पासवर्ड्स के ट्यूटोरियल में। तो आप उन्हें एक बार देखें तो आप समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से एक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल एग्जांपल है, इन्हें हम बहुत खुलकर समझेंगे आगे के टॉपिक्स में। अभी जो हम आगे देखने वाले हैं उनमें समझेंगे नॉर्मली कि कितनी टेक्निक्स होती हैं और किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। वो सब यहाँ सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया हुआ है। मान लीजिए आपने किसी को हेलो लिखकर भेजा, और वो जो हेलो लिखा हुआ है वो हेलो आपका क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में है। तो हेलो की H की जगह पे Q होगा, E की जगह पे V होगा, डबल L की जगह पे डबल U होगा, और वहाँ पर O की जगह पे F होगा। इस तरीके से हेलो जब पहुँचेगा वहाँ पर, जिसे आप सेंड कर रहे हैं, वो रिसीवर उसे रिसीव करेगा। आप उसे बताएंगे सीक्रेट की क्या है, और उसी तरीके से आप उसे इसी पैटर्न में वो सीक्रेट की को जमा कर इसे डिक्रिप्ट करेगा। ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए एक मेथड है। एक्चुअल जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड्स होती हैं, उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको अब तक यही लगा होगा कि ये सारी चीज़ें तो हम स्टेगनोग्राफी में पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में एक्चुअली स्टेगनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ समझाने के लिए रखा गया। आप देख सकते हैं क्रिप्टोग्राफी में लिखा था इनक्रिप्टेड लेटर कुड बी सीन बाय एनीवन, माफ कीजिएगा, कुड बी सीन बाय एनीवन, बट क्रिप्टोग्राफी मेक द मैसेज नॉट अंडरस्टैंडेबल। क्रिप्टोग्राफी में जो भी मैसेज भेजा जाता है वो आप देख सकते हैं, वो छुपाकर नहीं भेजा जाता है। उसे आप देख सकते हैं पर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है कि वो एक्चुअली वो मैसेज क्या है। जबकि स्टेगनोग्राफी में मैसेज को हाइड कर दिया जाता है किसी और मीडियम के अंतर्गत। किसी इमेज फाइल में कोई मैसेज छुपा कर भेजा जाता है, किसी टेक्स्ट फाइल में, कोई किसी वीडियो फाइल में, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टेगनोग्राफी में जो मैसेज भेजा जाता है वो हिडन होता है, एक्चुअली हिडन फॉर्म में होता है। और इनक्रिप्टेड फॉर्म में, क्रिप्टोग्राफी में जो मैसेज भेजा जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। उसे आप देख सकते हैं पर आप एक्चुअली ये नहीं समझ सकते कि वो क्या है। एक चीज़ और है कि द एंड रिजल्ट इन द क्रिप्टोग्राफी साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट जो भी आपका अभी आपने एक एग्जांपल देखा साइफर टेक्स्ट का, कि जो भी आप मैसेज भेज रहे होते हैं वो साइफर टेक्स्ट में होता है, इस तरीके के पैटर्न में होता है कि आप उसे नॉर्मली समझ नहीं सकते हैं। जबकि स्टेगनोग्राफी में आप सेम स्टेगो मीडियम का यूज़ करके उसे अलग अलग कर सकते हैं। जबकि क्रिप्टोग्राफी में आपको वो सीक्रेट की चाहिए होगी, वो पैटर्न चाहिए होगा जो वो वहाँ पे यूज़ होता है। जो गोल होता है क्रिप्टोग्राफी का वो होता है कि इंटरसेप्शन को प्रिवेंट करना। जब भी कोई इन्फॉर्मेशंस अगर कोई इन्फॉर्मेशंस ऐसी हो जो लीक हो जाए,
तो वो इस तरीके के साइफर टेक्स्ट में हो, इस तरीके के पैटर्न में हो कि उसे कोई अगर देख भी ले तो उसे समझ ना सके कि वो क्या लिखा हुआ है। जबकि स्टेगनोग्राफी का जो मेन मेथड होता है या जो मेन गोल होता है वो होता है कि आप अपने कोई इंटरमीडिएट एक में मीडियम लेते हैं और उस मीडियम में वो मैसेज छुपा कर भेजते हैं। अगर कोई देखता भी तो उसे मैसेज दिखाई ही नहीं देगा। आप यहाँ देख सकते हैं द हिडन मैसेज इम्प्रैक्टिकेबल टू एनीवन। आइए आगे देखते हैं स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी और डिटेल्स में देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म और इनकम्प्रहेंसिबल टू द थर्ड पार्टीज। तो ये चीज़ें दोनों में होती है, आप छुपाते हैं क्रिप्टोग्राफी में भी और स्टेगनोग्राफी में भी। जो मैसेज होता है एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि मैसेज है या नहीं, ये चीज़ें दोनों में होती है। इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं आप क्रिप्टोग्राफी में, जबकि आप स्टेगनोग्राफी में हाइड नहीं करते हैं। एक्चुअली आप उसे किसी और मैसेज के अंदर छुपा देते हैं। जबकि क्रिप्टोग्राफी में मैसेज दिखाई तो दे रहा होता है पर वो उस फॉर्म के हिडन में होता है। जबकि स्टेगनोग्राफी में लगता है कि नॉर्मली ये तो सिर्फ वही एक मीडियम भेजा गया जो ऊपर दिखाई दे रहा होता है। मान लीजिए आपने एक इमेज के अंदर इमेज छुपाई हुई है तो सिर्फ वही एक इमेज दिखाई देगी जो भेजी गई है, अंदर जो इमेज है वो दिखाई नहीं देती। जबकि क्रिप्टोग्राफी में इंफॉर्मेशन को हिडन किया जाता है। सभी को ये पता होता है कि इंफॉर्मेशन इसमें हिडन है, ये जो फॉर्म है ये हम पढ़ सकते हैं पर इसमें एक्चुअली लिखा क्या है ये हमारे समझ में नहीं आता। की का यूज़ दोनों में होता है। जो क्रिप्टोग्राफी में भी आप एक की पैटर्न यूज़ करते हैं, जब तक सेंडर और रिसीवर के पास दोनों के पास वो की ना हो तब तक उसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। और स्टेगनोग्राफी में भी की का यूज़ होता है, जब तक स्टेगो मीडियम दोनों के पास ना हो तब तक उसे वो यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हाइडिंग द फैक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो आप क्रिप्टोग्राफी में ये नहीं कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी में ये नहीं होता, स्टेगनोग्राफी में ये होता है। आप हाइड कर देते हैं कम्युनिकेशन के मीडियम को। आइए इससे आगे देखते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी में काफ़ी डिफरेंसेस लेके आते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर टेक्स्ट है आपका हेलो। इसे अगर आप इनक्रिप्ट करेंगे, इंक्रिप्शन में लाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इंक्रिप्शन मेथड कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी इंक्रिप्शन मेथड है, उसे हम आगे समझेंगे। जो स्टार्टिंग में दिखा था वो जस्ट एक एग्जांपल था, इतना इजी नहीं होता है इंक्रिप्शन, पर एक एग्जांपल के लिए समझाया हुआ था आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लियर टेक्स्ट है आपका हेलो, इसे इनक्रिप्ट किया गया तो वो इस पैटर्न में चेंज हो गया। फिर जब ये आपके रिसीवर के पास पहुँचेगा तो उसके पास एक डिक्रिप्शन की होगी, जब उसे डिक्रिप्ट करेगा तो उसे देख सकता है। इसे अगर कोई थर्ड पार्टी, माफ़ी चाहूँगा, इसे अगर कोई थर्ड पार्टी स्निप भी कर लेती, इस डेटा को अगर कोई बीच में से स्निप कर लेता है तो भी वो सिर्फ देख सकता है, ये समझ नहीं सकता जब तक उसे इंक्रिप्शन मेथड ना पता हो कि इसे किस तरीके से डिक्रिप्ट करना है। जब तक ये ना पता होगा तब तक वो इस डेटा को समझ नहीं सकता है। इंक्रिप्शन की टेक्निक को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है एक्चुअली, एक साइमेट्रिक और एक असाइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक मीन्स जब सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम की होती है, सेम की के थ्रू जब डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है तो साइमेट्रिक होता है। असाइमेट्रिक तब होता है जब जो इंक्रिप्शन की जो की है, डिक्रिप्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो पैटर्न अलग अलग होता है, वो की अलग अलग होती है, तो उसे असाइमेट्रिक कहते हैं। रिसीव करने वाले को ये ना पता हो कि किस की का यूज़ किया गया है, तब जो पैटर्न यूज़ होता है असाइमेट्रिक कहलाता है। साइफर टेक्स्ट को समझते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था। आप यहाँ देख सकते हैं साइफर टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट नॉर्मली वही अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और साइफर टेक्स्ट जब हम उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। प्लेन टेक्स्ट इज
व्हाट यू हैव बिफोर इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के पहले जो आपने लिखा, आपने अपना पासवर्ड टाइप किया, जो भी आपने अपना पासवर्ड लिखा, हेलो हाय 1 2 3 4, वो प्लेन टेक्स्ट हो गया। और जब वो इंक्रिप्ट हो गया वो साइफर टेक्स्ट हो गया। तो साइफर टेक्स्ट जो जो भी इंक्रिप्शन फॉर्म हुआ वो साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं साइफर टेक्स्ट इज़ नथिंग मोर देन एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन। तो साइफर टेक्स्ट एक तरीके का एल्गोरिथम है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में यूज़ होता है। प्लेन टेक्स्ट को जब इंक्रिप्ट किया जाता है या डिक्रिप्ट किया जाता है तो उस समय जो एक मेथड यूज़ होते हैं, एक एल्गोरिथम यूज़ होता है, वो साइफर कहलाता है। कितनी मेथड्स यूज़ होती हैं साइफर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइफर में डिवाइड किया हुआ है, बहुत सारी मेथड है। इन सारी मेथड को हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हम जानेंगे कि एक्चुअली साइफर टेक्स्ट क्या होते हैं, किस तरीके से, कितनी टेक्निक्स होती हैं जिनमें किसी डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है। साइफर टेक्स्ट को एक्चुअली दो हिस्सों में बांटा गया साइफर्स को, एक मॉडर्न और दूसरा क्लासिक। मॉडर्न को सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मॉडर्न के दो पार्ट रखे जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ट्रांसपोजिशन। उसके बाद आता है क्लासिक। क्लासिक को एक्चुअली दो फॉर्म ऑलरेडी रखे हुए हैं, एक स्ट्रीम और ब्लॉक है, दूसरा प्राइवेट और पब्लिक है। तो ये सारे साइफर टेक्स्ट किस तरीके के होते हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं, इनका एक्चुअली ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम करते हैं। नॉर्मली जो हमने सबसे पहला एल्गोरिथम देखा वो बहुत ही नॉर्मल था, वो सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया गया था। जो एक्चुअल एल्गोरिथम जो साइफर में यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो आप जितना इंक्रिप्शन पर और साइफर टेक्स्ट पर, डिक्रिप्शन पर बुक्स को पढ़ेंगे, जितना आप मटेरियल अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे, उतने जल्दी आप समझ पाएंगे, उतना ही आपको स्टडी में काफ़ी मदद मिलेगी। एक्चुअली इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर आप पीएचडी कर सकते हैं। उसे एक छोटे से ट्यूटोरियल में समझा पाना लगभग नामुमकिन है, फिर भी एक छोटी सी कोशिश है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सारी मेथड किस तरीके से, ये एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।